कंप्लीट कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इनको डिटेल के अंदर भी आपको समझाना है। 7 C's पे भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द 7 C's, बेसिकली से यही क्वेश्चन आ सकता है उसका कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 7 C's। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर बतानी पड़ेगी कि कैसे हम 7 C's से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? 7 C's के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, आपका मैसेज जो है वो पूरा होना चाहिए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आधी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, राइट, एंड व्हाट इफ मैंने सिर्फ 7 C's यहीं तक छोड़ दिए होते हैं कि हाँ ठीक है ये 7 C's है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो एक मैसेज जो है उसको क्या होना चाहिए? इट शुड हैव बीन कंप्लीट, इट शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वो पूरा वेल प्लान होना चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए और पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। कंसाइजनेस, द मैसेज शुड बी कंसाइज, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं लिखनी आपको, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हटा देनी। ठीक है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उस मैसेज के अंदर लिखनी है, तो वो कंसाइज होना चाहिए। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मैसेज। बीटिंग अराउंड द बुश शुड बी अवॉइडेड। इधर उधर की बातें नहीं, सीधा पॉइंट की बात करनी है आपको। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स एज वेल एज एक्सप्रेशंस, इन द सेंस कि अगर मैं आपको ये क्लास पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता इन 7 C's के बारे में, तो क्लैरिटी नहीं होगी। जब स्पीकर को क्लैरिटी नहीं होगी तो वो उस चीज को और क्लैरिफाई करके नहीं समझा सकता लिसनर के लिए। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स के अंदर भी, आपके एक्सप्रेशंस के अंदर भी। करेक्टनेस, द कम्युनिकेटर शुड चेक द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अगर मैंने बोला कि हाँ 7 C's है और मैंने सिर्फ 6 समझा दिए, राइट, या सिर्फ 6 लिखे और 7th मैंने बोला नहीं मुझे नहीं आता, राइट, तो वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, वो गलत इन्फॉर्मेशन होगी या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, द कम्युनिकेटर शुड चेक फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर, वो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो करेक्टनेस आएगी उस मैसेज के अंदर। फिर कॉन्क्रीटनेस, ठीक है, एकदम पर्टिकुलर और क्लियर होना चाहिए, एकदम डेफिनेट मैसेज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, जिस बेसिकली एकदम मजबूत, जो कॉन्क्रीट का मतलब होता है एकदम अच्छा बेस होना चाहिए उस मैसेज का। ठीक है, कंसिडरेशन, द मैसेज शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। ठीक है, उसको कंसिडर करना है। यहाँ पे ये जो 7 C's है ये हमें ध्यान में रखना है। 7 C's, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं 7 C's के, ये सारे के सारे इज फॉर द स्पीकर, जो मैसेज भेज रहा है उसके लिए है ये, उसको ये सारी सातों चीजें फॉलो करनी है। तो उसको कंसिडर करना है कि वो किस ऑडियंस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, द मैसेज शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। अगर मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ एंड आई नो कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो किस एज उसके हैं, ठीक है, किस एज से हैं सारे के सारे, तो आई वुड be giving some relevant information, some relevant examples for you to understand. ठीक है, तो एक जो सेंडर है उसको कंसिडर करना चाहिए रिसीवर का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कहाँ से है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, फिर कर्टिसी, ऑब्वियसली पोलाइटनेस मेक्स अ मैसेज मोर एक्सेप्टेबल। अगर मैं ऐसे एकदम डांट के पढ़ाने लग जाऊं तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो कर्टिसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए आपके मैसेजेस के अंदर, ये जो स्पीकर भेज रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो ज्यादा इजीली और विविडली पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 C's है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएंगे। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग चैप्टर। ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि इसके अंदर सिर्फ हम लिसनर की बात देखते हैं कि लिसनर को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कि वो सुनते हुए हम इफेक्टिव लिसनिंग, एक जो लिसनर है वो ढंग से कैसे सुन सकता है। अभी हमने देखा था एक स्पीकर जो है वो इफेक्टिव स्पीकिंग कैसे कर सकता है, इफेक्टिव मैसेज कैसे भेज सकता है, तो लिसनर का रोल क्या होगा इसके अंदर। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच मेक्स ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। वो एक ओरल कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। लिसनिंग, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, ऑब्वियसली आप जो सुन रहे हो तो वो आप 4 स्टेप्स में सुनते हो। व्हेन यू हेयर इट, आपके कान तक आवाज पहुंचती है, फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि ये क्या बोलना चाहता है, फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हो, आप इधर उधर की चीजें सारी हटा के अपने हिसाब से जो आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको सुनते हो और फिर उस चीज पर रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, तो दैट इज द लिसनिंग पार्ट।
एंड इसके एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली आप जब बहुत सारी चीजें सुनोगे तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा. इट विल हेल्प यू टू एक्वायर फ्लुएंसी और स्पोकन लैंग्वेज. ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है उसको बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब आप सुनते हो. जो एक्ट है ऑफ लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट लेज द फाउंडेशन ऑफ गुड स्पीच. आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे अगर आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी तो. हेल्प्स द लिसनर टू ओवरकम हेजिटेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाउ वुड वी गेट फ्लुएंट इन आवर इंग्लिश. ठीक है, आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे होगे? तो सबसे पहली चीज जो बहुत ही इनफॉर्मल में हर कोई एडवाइस करता है इज दैट कि आप लोग मूवीज देखो, आप लोग मूवीज को सुनो, आप उनके सबटाइटल्स देखो. तो आप जब उनकी आवाज सुनोगे यू विल गेट टू नो कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हो चीजों को. ठीक है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी. ठीक है, तो इसीलिए वो लिसनिंग के जो है लिसनिंग पार्ट आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ाता है. ठीक है, ओके तो कितने तरीके की हम लिसनिंग करते हैं? अब लिसनिंग कितने तरीके की होती है? एक होती है अटेंटिव लिसनिंग. ठीक है, कि आप पूरा एकदम सारी अपनी फुल अटेंशन लेके सुन रहे हो पूरे लेक्चर को. ठीक है, जो लीड क्या करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन होता है. अगर आप अपने स्पीकर की सारी बातें सुन रहे हो और समझ रहे हो तो आप ऑब्वियसली फीडबैक भी उसी हिसाब से दोगे कि हाँ हमने आपकी पूरी बात सुनी है. ठीक है, फिर होता है सेलेक्टिव लिसनिंग. The listener focuses on specific part of the message. It is most common type practiced every day. Selective listening हम अपने everyday life में use करते हैं. ठीक है, कि जोन सा स्पेसिफिक है हमारे लिए, जोन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सिर्फ वही सुनते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट एंड मूड्स ऑफ द लिसनर. ठीक है, कि हमारा मूड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, अगर कोई बैठ के यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहा हो तो मोस्टली I would not be interested in that conversation. उस मैसेज के अंदर मैं इन्वॉल्व नहीं होगी. तो मेरी लिसनिंग सेलेक्टिव होगी. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो मेरे इंटरेस्ट का होगा, उसके अंदर मैं बात करूंगी. ठीक है, ओके तो इसका एक और एग्जांपल हो सकता है जो हम एवरीडे उसके अंदर लेते हैं. जैसे आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन करते हो. ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारे सेम होते हैं. ठीक है, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि मैं एक ही बार उसको आंसर करूं, लेकिन जब तक मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी कि हाँ इसने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तब तक आप लोग सुनोगे ही नहीं उस क्वेश्चन के आंसर को. ठीक है, तो दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग, कि आपका इंटरेस्ट आपके मूड के ऊपर है कि आप क्या सुनना चाहते हो. ठीक है, फिर हमारे पास आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जिसमें हम सिर्फ अपने सॉन्ग्स को सुन के बहुत ही ज्यादा बस अच्छा फील करते हैं. दैट इज एप्रिशिएटिव लिसनिंग, जिसके अंदर हम कुछ जजमेंट नहीं करते, जिसके अंदर हम फीडबैक नहीं देते. ठीक है, जैसे कि अ लिसनर एंजॉयज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, जिसके अंदर हम एंजॉय करते हैं चीज को, या जोक सुन रहे होते हैं या फिर सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं. ये सारी चीजें एप्रिशिएटिव लिसनिंग है. ठीक है, जिसके अंदर एक लिसनर जो है उसको एंजॉयमेंट मिलती है. फिर आता है हमारा इवैल्यूएटिव लिसनिंग. इवैल्यूएटिव लिसनिंग की एक लिसनर जो है वो इवैल्यूएट करेगा और इंटरप्रेट करेगा. ठीक है, और फिर अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को लिखेगा. अगर मैं अभी तुमको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ या ये लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, तो आप इवैल्यूएटिव लिसनिंग कर रहे हो कि हाँ आप समझने की कोशिश कर रहे हो कुछ ना कुछ, कि आपको क्या समझ आया. फिर आपके डाउट्स जो आएंगे उनको साइड में लिखोगे एंड बाकी सारी चीजें अपने लिए जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है वो लिखोगे. तो वो इवैल्यूएटिव लिसनिंग है, जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो लिसनर जो स्पीकर है उसको, कि वो क्या क्या बोल रहा है और आपको क्या क्या समझ आया है. ठीक है, नेक्स्ट इज द एम्पैथेटिक लिसनिंग, कि आप एम्पैथी के थ्रू आप बेसिकली लिसनिंग करते हो. ठीक है, कि आप किसी इंसान को when the listener tries to put himself in speaker's place in order to understand him. ठीक है, जब लिसनर जो है वो स्पीकर का स्पेस, स्पीकर का जो बैकग्राउंड है उसको कंसिडर कर रहा होता है. स्पीकर कंसिडर करता है बोलते हुए, यहाँ पे लिसनर भी सुनते हुए कंसिडर करता है. वो एम्पैथेटिक लिसनिंग करता है जब उसे समझ आ रहा होता है कि हाँ ठीक है स्पीकर इज वेरी हर्ट, इसीलिए वो ये सारी चीजें बोल रहा है. तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है. ठीक है, ओके बैरियर्स क्या क्या होते हैं लिसनिंग के? वो सेम होते हैं जैसे हमारे बैरियर्स मिसकम्युनिकेशन के थे. सेम बैरियर्स लिसनिंग के होते हैं कि नॉइजी सा एनवायरनमेंट है, बहुत सारी नॉइज आ रही है तो आपको ढंग से सुनाई नहीं देगा. स्पीकर की वॉइस अगर क्लियर नहीं है, अगर उसके जो वॉइस जो स्पीच है उसकी वो क्लियर ही नहीं है, ठीक है, वो अटक अटक के बोल रहा है या फिर बीच में बहुत सारे पॉजेस लेके बोल रहा है, तो वो बैरियर बन जाएगा लिसनिंग के लिए. आप नहीं सुन पाओगे उसे ढंग से. ठीक है, प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि मुझे इस स्पीकर की बात सुननी ही नहीं है. ठीक है, तो वो बैरियर बन जाएगा लिसनिंग के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा रिलीजियस नहीं होते. ठीक है, दे डोंट लिसन टू दोज रिलीजियस प्रीचिंग्स जो टीवी के ऊपर आती है.
ठीक है, टीवी पे बहुत सारी रिलीजियस प्रीचिंग्स आती है तो वो नहीं सुनते, तो प्री कंसीव नोशन है कि नहीं हमें सुनना ही नहीं, ये बहुत ही बेकार बातें करते हैं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, कि वो बहुत बेकार सी बातें करते हैं, हमें सुननी नहीं है, तो वो प्री कंसीव नोशन है और वो नहीं सुनेंगे उसको, वो उसको समझेंगे ही नहीं, तो दैट्स अ बैरियर टू लिसनिंग, ठीक है। डिसइंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप नहीं सुनोगे। लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, आपको बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है, आप एक आर्ट स्टूडेंट हो और आप मेडिकल स्टूडेंट की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। एंड लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, जब आप बहुत लंबी चीजें भी नहीं सुन सकते, जब कोई बहुत ही देर से बोल रहा हो, बोले जा रहा हो, तो आप इतनी सारी चीजें, सारी की सारी चीजें नहीं सुन सकते, ठीक है, वहां पे आप अपनी सेलेक्टिव लिसनिंग करते हो, ठीक है। तो दीज आर द बैरियर्स टू द लिसनिंग पार्ट, ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज क्या है फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, हम एक इफेक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द लिसनर शुड लिसन टू द स्पीकर विद कंप्लीट अटेंशन, अपनी कंप्लीट अटेंशन देनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे इफेक्टिव लिसनिंग के पार्ट थे, ठीक है। एंड द लिसनर शुड हैव पेशेंस, आपको आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, एक लिसनर जो होता है, जो बात सुन रहा होता है, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, पहले मैं पूरी बात सुन लूँ फिर मैं कुछ रिप्लाई करूँ, ठीक है। The listener should try to read mental state of the speaker. Speaker का mental state को समझना चाहिए, consider करना चाहिए. The speaker should have positive attitude. उसका positive attitude होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ नहीं मुझे समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया. The listener should make eye contact with the speaker. Eye contact बहुत important होता है, जिससे basically जो interest होता है वो build up होता है, ठीक है। एंड द लिसनर शुड आस्क क्वेश्चंस टू क्लियर हिज डाउट्स, हिज और हर डाउट्स एक्चुअली, कि तभी वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही तभी होगा जब जो लिसनर है वो वापस आके अपने डाउट्स क्लियर करेगा, तब जाके स्पीकर को पता चलेगा कि हाँ जो भी उसने समझाया इट इज वर्थ इट, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास है स्पीकिंग। अब हमने लिसनिंग का सारा कर लिया, अब लोग बोलते कैसे, ठीक है। स्पीकिंग प्रोवाइड्स अ पर्सन एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है इन विच बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर प्ले देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। उस स्पीकिंग के प्रोसेस के अंदर दोनों का, लिसनर और स्पीकर, दोनों का एक एक रोल होता है। तो हम बहुत तरीके से स्पीकिंग करते हैं, जैसे कि वहाँ पे इंटरैक्टिव स्पीकिंग हो रही होती है। स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पीकर बोल रहा है, लिसनर भी बोलता है, ठीक है। तो वो स्पीकिंग एज इन अ जनरल है कि हम स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्पीकर और लिसनर है दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव सेक्शन जो हम बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर पार्शियल इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है जहाँ पे स्पीकर जो है वो बहुत ज्यादा बोलता है और लिसनर का जो होता है रोल वो थोड़ा छोटा होता है, वो सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। This whole online class is the best example of partial interactive speaking. I would speak for 1.5 hours and उस last hour के अंदर you would be asking questions and clearing your doubts, ठीक है। तो ये partially interactive speaking है, आपका जो listener का जो रोल है वो थोड़ा कम है than the speaker का रोल, ठीक है। फिर नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग जहाँ जो वन साइडेड होता है, जैसे आपकी यूट्यूब वीडियोस वो वन साइडेड होती है, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इंटरैक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीकर बोलता है, ठीक है। दैट इज अ नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बेसिकली जो 6 के 6 चैप्टर से 6 यूनिट से यहाँ तक वो कवर होते हैं, ठीक है, जिसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जाती हैं। अब आपके सिर्फ राइटिंग स्किल्स बचे हैं जो आपको खुद भी थोड़े फोकस करने पड़ेंगे। राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपको खुद भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। उन्हीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो मैंने बताए थे उसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये राइटिंग स्किल्स है, मतलब उसी के ऊपर वो आपको क्वेश्चन पूछने को बोल देंगे कि ये जो दो हमने कैरेक्टर्स ऊपर वाले कॉम्प्रिहेंशन में बताए थे उसी के ऊपर आप एक डायलॉग लिखो या मोनोलॉग लिखो, ठीक है। तो एज मैंने बताया था कि वी विल बी गोइंग इन डेप्थ ऑन मोनोलॉग्स एंड डायलॉग्स। मोनोलॉग्स क्या होते हैं? जो इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है, ठीक है, या डायलॉग जो दो लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग मैंने पहले भी बताया था, कल भी कवर किया था कि हम डायलॉग कैसे लिखेंगे। हम कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे, हमें कोटेशंस यूज करने ही पड़ेंगे। जैसे ये दो डायलॉग्स हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड जॉन, ठीक है। आई डोंट नो, यू डिसाइड, जॉन रिप्लाइड, ठीक है। तो ये इसने कोटेशन मार्क्स यूज करे हैं इसके अंदर कि किसने क्या बोला है बेसिकली,
तो वो एक कॉन्वर्जेशन है। आपने हिंदी में प्लेस पढ़े होंगे या फिर इंग्लिश में भी प्लेस पढ़े होंगे, तो एक एक इंसान बेसिकली कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, तो वो डायलॉग्स होते हैं। या जो मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी डायलॉग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली मैं चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि डायलॉग राइटिंग के अंदर हम कैसे कैसे करना है। आपके डायलॉग्स छोटे होने चाहिए, ठीक है। आपको हर कैरेक्टर को एक यूनिक वॉइस देनी है, ठीक है। आपको उसके अंदर सारी आपने जितना भी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन उधर करनी है उन दो लोगों के बीच में जब आप डायलॉग लिख रहे हो। तो आपको ग्रीटिंग्स नहीं देनी, आपको सीधा पॉइंट के ऊपर आना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, ठीक है। आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं, प्लस आपको उसके अंदर उनकी, क्योंकि जब कोई डायलॉग परफॉर्म हो रहा होता है तो वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, तो उनको भी मेंशन करना है कि हाँ कोई अगर कुछ जेस्चर बता रहा है या कोई साई कर रहा है, जैसे बीच में हम बोलते हैं कि दैट ही इज साइंग या ही इज क्राइंग, रोते रोते कोई कुछ बोल रहा है, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। तो आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मिक्स करके एक डायलॉग बनाना है, ठीक है। ये भी कवर हो चुका था कल कि मेन रूल्स क्या है डायलॉग राइटिंग के, कि हर स्पीकर को एक अपना पैराग्राफ मिलेगा, हर एक पैराग्राफ इंटेंडेड होगा कि हाँ वो बोलना ही चाहता है उससे, ठीक है। पंक्चुएशंस जो होती हैं, मतलब कि पंक्चुएशंस के अंदर भी यही होगा कि कोटेशन मार्क यूज करने हैं आपको, ठीक है। यू नो, ठीक है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ये एक हमारे पास बेसिकली पूरा का पूरा एग्जाम्पल है ऑफ द डायलॉग राइटिंग, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था बिटवीन द डायलॉग बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, ठीक है, कि आप कैसे कर सकते हो। इसके अंदर मैंने कोटेशन मार्क्स नहीं डाले हैं बिकॉज बहुत बड़ा हो रहा था एंड वो आगे जा रहा था, तो ये सिर्फ एक पेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके अंदर कोटेशन मार्क्स डालने हैं। दैट पेशेंट आता है एंड ही सेज मे आई कम इन डॉक्टर, एंड डॉक्टर सेज यस यू मे। ये पूरा का पूरा इज द बेसिकली एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ द डायलॉग राइटिंग जो आपको करना है जैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा पूरा का पूरा। फिर आता है मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? दैट व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, ठीक है। ये वन साइडेड होता है और नॉन इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। वन साइडेड होता है और नॉन इंटरैक्टिव होता है इन द सेंस इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं मिलता, आप अपने आप से बात कर रहे हो, आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे प्लेस के अंदर मोनोलॉग्स होते हैं, यहाँ पे लिसनर्स जो होते हैं वो होते तो हैं, लिसनर सुन तो रहे होते हैं, ऑडियंस सुन तो रही होती है, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है, वो सिर्फ इंटरप्रेट करती है, वो कुछ फीडबैक या रिप्लाई नहीं देगी, ठीक है। ओके, देन देयर इज कॉन्वर्सेशन इज टॉकिंग बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। अब हाँ, डिफरेंस क्या है कॉन्वर्सेशन का और कम्युनिकेशन का, ठीक है। डिफरेंस क्या है कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत जो दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है, पर कम्युनिकेशन हमने क्या देखा कि कम्युनिकेशन एक खुद के अपने अंदर भी हो सकती है, ठीक है, दो लोगों के साथ भी हो सकती है, बहुत सारे ग्रुप के साथ भी हो सकती है, एनिमल्स के साथ भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हो सकती है, वो कम्युनिकेशन होता है। कॉन्वर्सेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है। इसका पर्पस क्या होता है? वो एक इंटरेक्शन के लिए आप कॉन्वर्सेशन करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्वर्सेशन करते हो, या आप दूसरों को जानने के लिए कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हो और दूसरों को जान रहे हो, तो वो पर्पस है कम्युनिकेशन का। ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इट इज वेरी क्लोज टू कम्युनिकेशन, पर कम्युनिकेशन के और भी पार्ट्स होते हैं, वही उसको डिफरेंस बनाता है, ठीक है। और कैसे आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हो, ठीक है, कि ऐसे आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन बिल्डअप कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको बहुत ही एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, एंड बी अ स्मार्ट स्पीकर, बी इंटरेस्टेड, ठीक है, आपको इंटरेस्ट अपना शो करना पड़ेगा, बहुत ही क्लियर रहना है आपको कॉन्वर्सेशन के अंदर जब आप कोई बातचीत कर रहे हो, पोलाइट रहना है, पॉजिटिव रहना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्ट ले सके, ठीक है, एंड यूज प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स, और आपको बॉडी मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीजें यूज करनी है ताकि आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन सको, ठीक है। तो ये आपके 6 यूनिट्स थे जो आपके आज की क्लास के अंदर कवर हुए हैं, ठीक है, एंड अगेन आई वुड बी शेयरिंग विद यू योर होल सिलेबस जो आपको करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। इसके अंदर जो आपका ये सिलेबस था पूरा का पूरा, ठीक है,
तो इसके अंदर आपका सिलेबस पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है, कवर जो हो चुका था, ठीक है। इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल्स बची हैं, जिसके अंदर आपको लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स डिस्कस होंगे, ठीक है। आप नोट मेकिंग कैसे करोगे, आप रिपोर्ट कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें मेन है, तो ये करोगे। एंड प्लस आपकी ये जो ट्रांसलेशन एंड समरी है, समरी, पैराफ्रेजिंग एंड ट्रांसलेशन, ये वाले टॉपिक्स आपके बचे हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर। लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड समरी एंड पैराफ्रेजिंग, जो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। बाकी सारा का सारा आपका कवर हो चुका है कि आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, क्या क्या बैरियर्स है कम्युनिकेशन के, लिसनिंग के, आप स्पीकिंग कैसे करोगे, आप डायलॉग्स कैसे लिखोगे, ठीक है। अब जैसे आप डायलॉग लिखते हो वैसे ही आप इंटरव्यू भी लिखोगे। इंटरव्यू के अंदर एक इंटरव्यूअर होता है और एक जिसके बारे में आप इंटरव्यू ले रहे हो वो होता है, तो आप वो वाली चीजें भी करोगे कि आप इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है एंड जो इंटरव्यूई होता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है, वो आंसर्स करता है। तो आप एक इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे पूछोगे, कैसे पूछते हैं हम एक इंटरव्यू के अंदर, चीजें कैसे करते हैं। आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो उसके अंदर कि कैसे लोग इंटरव्यू देते हैं। आपने पढ़े भी होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज कि आप उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हो, आप उनकी लाइफ के बारे में पूछते हो। तो इंटरव्यू इज सेम एज द डायलॉग राइटिंग। अगर कभी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू राइटिंग के ऊपर भी, तो वो डायलॉग राइटिंग ही है। और मोनोलॉग एकदम सेम होता है स्पीच की तरह। स्पीच के अंदर आप ग्रीटिंग्स देते हो, जो हमने बचपन में या स्कूल्स के अंदर हम स्पीच देते थे, या फिर असेंबली में खड़े होकर कुछ किसी टॉपिक के ऊपर बोलते थे, या क्लास में खड़े होकर किसी टॉपिक पे बोलते थे, तो दैट इज स्पीच राइटिंग। आप स्पीच दे रहे हो, आप सबको एड्रेस करते हो और अपना बताते हो। या डिबेट बता रहे हो तो फिर डिबेट के अंदर भी आप डायलॉग फॉर्म में डिबेट बता सकते हो, या जिसके टू एंड फ्रो हो, बेसिकली किसके अगेंस्ट हो, किसके फॉर हो, ठीक है। तो वो आपका डिबेट राइटिंग के अंदर भी आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हो। तो अब आप क्वेश्चंस एक बार दे दो ताकि मैं देखूं कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन वी कैन गो अहेड, ओके।